नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संक्षेपण के अर्थ, स्वरूप और परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बात या विचार को अभिव्यक्त करने की मुख्यतः दो शैलियाँ हैं। पहले को कहते हैं व्यास शैली और दूसरे को कहते हैं समास शैली। दोस्तों, जब हम अपनी बातों को, विचारों को विस्तार और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करते हैं तो इसे ही व्यास शैली कहते हैं। यानी जब हम पूरे स्पष्ट रूप से कहानी सुना करके लंबे लंबे वाक्यों से जब हम कोई बात कहते हैं तो वह व्यास शैली है। वहीं जब हम अपने विचारों को संक्षिप्त या छोटा करके स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं तो उसे ही समास शैली कही जाती है। यानी जहाँ हम शॉर्टकट में एकदम क्लियरली अपनी बात को रखते हैं वही समास शैली कही जाती है और संक्षेपण में समास शैली का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हिंदी भाषा के नए प्रयोजनमूलक स्वरूप के साथ ही संक्षेपण एक पारिभाषिक शब्द के तौर पर उभरा है। हिंदी में संक्षेपण शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के प्रिसिस शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है आवश्यक बिंदुओं का थोड़े शब्दों में या संक्षेप में सार कथन। अर्थात किसी विस्तृत अवतरण, कथन, पत्र, भाषण, समाचार आदि को सुनियोजित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण संक्षिप्त जोड़ ल्युट जोड़ अन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है काट छांट कर संक्षेप करने की प्रक्रिया। दोस्तों, संक्षेपण सारांश, आशय, भावार्थ, सार लेखन आदि से भिन्न प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अपने कुछ अलग ही नियम हैं, जिसे हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए संक्षेपण की परिभाषा की बात करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने संक्षेपण को भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है, जिसे हम एक एक कर समझेंगे या समझने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेपण की परिभाषा देते हुए आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी लिखते हैं कि संक्षेपीकरण को हम किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण कह सकते हैं। दोस्तों, उनके कहने का अर्थ है कि संक्षेपण एक प्रक्रिया है जिसमें हम संक्षेप में बड़े ग्रंथ, बड़े चित्र और बड़ी मूर्ति को छोटा करके स्पष्टता से सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वहीं दूसरे विद्वान हैं श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो ये लिखते हैं कि संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है। दोस्तों, श्रीवास्तव जी के कहने का अर्थ है कि संक्षेपण रचना का ही एक प्रकार है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी अवतरण का संक्षेपीकरण करके उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं डॉक्टर वासुदेव प्रसाद कहते हैं कि किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार, लेख इत्यादि के तथ्यों और निर्देशनों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण और संक्षिप्त संकलन हो। दोस्तों, वासुदेव प्रसाद जी ने कम शब्दों में ही संक्षेपण के अर्थ और प्रक्रिया दोनों को ही बता दिया है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिंह। वे लिखते हैं कि संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व लगभग 1/3 शब्दों में उपस्थित किया जाता है। दोस्तों, जब हम इन परिभाषाओं को देखते और समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि संक्षेपण रचना का वह रूप है जिसमें हम किसी अवतरण या लेख के महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में समास शैली के माध्यम से 1/3 शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों,
यहाँ 1/3 शब्द में प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सब चीज़ों के विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।